नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च में, जिसमें कि प्राक्कल्पना को लेकर के। प्राक्कल्पना दरअसल क्या होती है? प्राक्कल्पना हम किसको कहें, अर्थात हाइपोथेसिस बहुत महत्वपूर्ण है। एक जब रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो प्राक्कल्पना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब जब ये प्राक्कल्पना किसको हम कहें, तो प्राक्कल्पना हम उसको कहते हैं कि जब कोई भी शोधकर्ता कोई भी अनुसंधान करने जाता है तो क्या करता है कि एक वो क्या लेता है, शोध समस्या को लेकर आता है। अब शोध समस्या को लेकर के आता है तो शोध समस्या का ही एक अस्थायी समाधान, ये समझिए, एक अस्थायी समाधान, शोध समस्या का जो एक अस्थायी समाधान निकाला जाता है, वो समाधान कैसा हो, तो जचनीय हो। वो क्या समस्या, वो अस्थायी जो समाधान, टेंटेटिव जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, वो कैसा होना चाहिए, तो उसका जचनीय होना बेहद जरूरी होता है। जब तक हमारी प्राक्कल्पना जो है अगर जचनीय नहीं है तो वो प्राक्कल्पना कहने लायक ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अर्थात हम इस स्तर पर ऐसा कह सकते हैं कि शोध समस्या का जब हम एक अस्थायी समाधान निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो प्राक्कल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। कर्लिंगर इस विषय में बहुत ही उत्तम कहे हैं। कर्लिंगर ने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंधों का अस्थायी समाधान क्या है, तो प्राक्कल्पना है। इन्होंने क्या कहा है, तो शोध समस्या का दो या दो से अधिक चरों के मध्य जो संबंध होता है, दो या दो से अधिक चरों के मध्य जो संबंध होता है, उसका अस्थायी समाधान जो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो प्राक्कल्पना के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम एक ढांचा का निर्माण करते हैं। हम एक प्रकार से मनोमस्तिष्क में एक उसका टोटली वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढते हैं कि उस प्रकार से उसका समाधान हम किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो जब हम कैसे कर सकते हैं इसका समाधान हम अपने मानसिक रूप में जब हम ढूंढे तो उसका क्या हुआ, टेंटेटिव सॉल्यूशन। वो समाधान तो नहीं हुआ, टेंटेटिव सॉल्यूशन हुआ कि वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जब हम नेट की परीक्षा देते हैं, एक ठोस उदाहरण समझिए, जब हम नेट की परीक्षा देने जाते हैं तो नेट की परीक्षा से पहले हम क्या करते हैं कि नेट की परीक्षा हम जो देंगे उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसका ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें, हम कौन सा विषय कब कब पढ़ें, किस किस समय पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसका कितने घंटे पढ़ें और कितना समय दें, कि कैसे हम नोट्स को तैयार करें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ब्लूप्रिंट में होती हैं। तो जब हम एक अस्थायी समाधान निकालते हैं कि इतने घंटे देने से, इतने विषय को इतना समय देने से, ऐसे इस प्रकार से तैयारी करने से, इस प्रकार की कॉपी बनाने से, हम अगर तैयारी इतने दिनों तक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, तो नेट की परीक्षा क्लियर हो जाएगी, हम JRF हो सकते हैं। तो ये जो टेंटेटिव सॉल्यूशन हुआ वो सॉल्यूशन है अथवा नहीं है बाद की बात है, लेकिन हम जो सॉल्यूशन निकाले वो क्या कहलाता है, तो अस्थायी समाधान वही क्या कहलाता है, तो हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, उसको हम प्राक्कल्पना के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने बेहतर समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।